क्या नाम है आपका? विपिन कुमार, कहाँ से आए हैं? मोहम्मदपुर निवादा से। क्या मामला है जो आपको तहसील आए? मेरा छोटा भाई था नितिन जी, उसकी मृत्यु हो गई 17 अप्रैल को। ठीक है। तो उसकी 2 शादियाँ हुई थी। पहली वाली पत्नी खत्म हो गई, उसकी एक बेटी है। उसके बाद दूसरी शादी की, उसके बच्चे नहीं है एक भी। तो हमने उसके बाद जब खत्म हुआ उसके बाद हमने सोचा कि 15 दिन उसको बस करके हमने सोचा ऑनलाइन करवा दें। ऑनलाइन करवाने के बाद में ऑनलाइन क्या करवाया? वसीयत के लिए, वरासत के लिए। हाँ विरासत के लिए ऑनलाइन करवाया। ऑनलाइन करवाने के बाद मैं दोनों का नाम दे दिया कि जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम है शिवांगी देवी और बिटिया का नाम है महिमा। जब विरासत के लिए जब ऑनलाइन कराया तो उसमें दोनों का नाम हमने दिया। उसके बाद में हो गया तो हमने सोचा था कर देगा वो अपने हिसाब से। कौन? लेखपाल आदेश शर्मा और गणेश शंकर। और उन्होंने कुछ किया नहीं। फिर एक दिन हम इससे यहाँ तहसील में आए, देखा नहीं अब हो गया हुआ काम। 15 दिन 20 दिन हो गए हैं तो जल्दी काम होता है बताते लेखपाल बता रहे हैं कि जल्दी काम हो जाता है, 15 दिन में हो जाता है। और 15 दिन के बाद है तो खतौनी निकलवाई तो खतौनी में नाम शिवांगी के लेके नाम आ रहा है, उसकी सौतेली माँ का। इन्होंने 60 गार्ड करके हमें लगता है करवा लिया लेखपाल ने, उसकी माँ ने, और मारने की धमकी भी दे रही है और शादी के इसने फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा दी। किसके शादी के डॉक्यूमेंट? एक बिटिया की महिमा के। महिमा की उम्र कितनी है? महिमा की समथिंग उम्र ऐसी 18 साढ़े 18 साल होगी लगभग। सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाया? आर समाज से। आपने लेखपाल से इस मामले में बात की? लेखपाल से बात की तो कह रहा था कि उसकी शादी के लिए मेरे पास साक्ष्य है कि। फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद हम आज तहसील आए हैं तो तहसील पर सर गए थे डीएम साहब के पास, उनको प्रार्थना दी है तो उन्होंने उनके बुला के क्या नाम आदेश शर्मा लेखपाल जी को उनकी डांट लगाई है। अब क्या लगता है आपको? अभी लगता है कि देखो कितना दिन चलता है, काम होगा कितने दिन में होगा। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? मोहम्मदपुर निवादा से। क्या मामला है जो आप लोगों को तहसील आना पड़ा? सर हमारे पिताजी अखबारों का थे, मेरे पिताजी की 2 साल पहले माँ मेरी खत्म हो गई तो उसकी हम है मतलब कि तो मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली तो वो दूसरी माँ के एक भी बच्चे नहीं हैं। तो मेरे जो खेती थी जो मेरे हिस्से में आती थी, मेरे पिताजी के एक्सपायर होने के बाद मेरे बड़े पापा ने खेती के कागज सारे ऑनलाइन करा दिए। तो ऑनलाइन कराने के बाद तो बड़े पापा मेरे हम लोग घर पे थे तो उन्होंने सोचा कि दोनों लोगों के नाम आ जाएगी आधी आधी। लेकिन मेरी सौतेली माँ ने सोचा कि नहीं हमें पूरी अपने नाम करा लें। तो उन्होंने पता नहीं लेखपाल से मिलके क्या किया क्या नहीं किया, उन्होंने पूरी अपने नाम करा ली खेती। तो अब खेती भी अपने नाम करा ली और घर से पूरा सामान भी लेके चली गई, पता नहीं कहाँ गई कहाँ नहीं गई। और खेती यहाँ शादी का मेरा झूठा सर्टिफिकेट लगा दिया 8 समाज से कि इसने शादी कर ली है तो इसको कोई ज़मीन वमीन नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। और जो मेरी सौतेली माँ है और उसके जो भाई हैं उसके मायके वाले सब हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और ना ही हम घर में रह पाते हैं इन्हीं की वजह से।